है और भगवान उस व्यवस्था को छीन ले लेते। ये लीला भगवान। दंडी स्वामी आए, उन्होंने प्रेरणा दी कि यहाँ पर देवालय विद्यालय भगवान का बन रहा है, आप कुछ इसमें सहयोग करिए। दंडी ने स्वामी को साधु से मना कर दिया। अब आप सोचिए, जहाँ कई करोड़ मुआवजा लेके आ रहे तो स्वभाव देखिए, फिर गड़बड़ाया, एक चूक हो गई। दंडी स्वामी ने पूछा कि भैया क्यों नहीं देंगे, आप कुछ है नहीं है, तो कहा कि मस्ती में उपस्थित है, पूरी नैयम का भरा है। शहर में बहुत लोग हैं, हम आपसे ताजुब बताएं कि उनके यहाँ जब भी कभी जाने का अवसर मिलता है, आत्मीयता सबसे रहती है, तो उनसे कुछ सहयोग की बात करते हैं तो बेचारे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि तो भगवान के काम के लिए सहयोग मांगा है, ईश्वर की कृपा से सब चल रहा है। अपने लिए उन्होंने कहा कभी मांगो, इसी में चल रहा है, इसी व्यवस्था में हमारा अपना भी जीवन चल रहा है। लेकिन भगवान के लिए, गुरु के लिए, लोक कल्याण के लिए मांगना चाहिए, इसलिए जनेऊ पहनाया जाता है, भिक्षा मंगाई जाती है, भिखी, इसमें शर्म नहीं करना चाहिए। और तब रोना कि अरे नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ऐसा हो गया, कोई ऐसा हो गया, चलिए कोई बात नहीं है, नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं है। लेकिन वही करते क्या है, वो पता चलता है कि गुरु जी ने खाना आप क्या और गुरु बहुत मांग रहा, लेकिन 30 लाख रुपया 20 लाख है, इतना लाख। अब गुरु कहा करेगा, जो विश्वाम ना गुरु घर बनता है ना गुरु कुछ मिलेगा, लेकिन वो साल भरे में फिर होगा बताइए। ये क्या है कि हम ईश्वर के गुरुदेव किताब में ईश्वर के साथ साझेदारी, हर तरफ से 90 का सौदा, तुम मुस्कर देकर तो दे, तेरा जीवन न बदल तुमको कहना, ये बात गलत नहीं। और ऐसा ही दंडी स्वामी सूत्र ने पूर्ण कह दिया, लता पत्रादिकम से वर्तते करुणोमम निष्प्रमचा, वाणी बोल दिया, कह दिया लता फूल है। दंडी स्वामी चले गए, एक ही बात कहा करके भैया सत्यम भोगते बचा, वो चले गए। ऐसे ने देखा क्या उसे काम करने जो नौका रही ढूंढ कर गिर रही है। जब उसने नौकाओं को खोला, बड़ी बड़ी नाविकाएं आज भी समुद्र में चलती है, व्यापार उसी से चलते हैं, 6-6 महीना नाव चलती रहती है, साल नाव चलती रहती है कि एक टापू से दूसरे टापू पर जा रही है। और बड़े व्यापारी नाविकाओं से समुद्र से बड़े बड़े देशों का व्यापार कर रहे हैं, उनको धन से नहीं आंका जा सकता। तो इसने भी देखा कि फूले फूल हो गया है, जो माला मान था बंधो माली हो गया, तब तनाव में आ गया, दुख में आ गया, वही आए ना दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करें, दुख भी कभी कभी कृपा करने के लिए, क्योंकि सुमिरन बढ़ेगी। कोई चीज अस्थायी तो है नहीं, इसलिए उसकी चिंता त्याग करके ये मानना चाहिए कि हमें सुमिरन की तरफ भगवान और ले जाना चाहिए। अगर दर्द ना हो तो भगवान का नाम भी ना ले, दर्द को हमेशा सम्मान से स्वीकार। पांडवों की कथा आती है कि भगवान ने सबको वरदान दिया। कृष्ण जब नंबर आया कुंती माता का, तो उन्होंने कहा कि बुआ मांगिए जो मांगना है। आप कहती हो मैं भगवान हूँ, मांगो जो मांगना चाहो। तो उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में आप दुखी ही दुख, तो हंसने लगे, कहा जब से आपका जन्म हुआ तब से दुखे तो भोग रहे। मथुरा में जन्म हुआ, अब कौंतेय नगर में जाके आपका पालन हुआ, उस बच्चे की क्या दशा होगी, जन्म कहाँ और पालन कहाँ। शादी हुई तो बीमार पीलिया से ग्रसित पति से, असामयिक उसकी मृत्यु, वैधव्य जीवन, 5 तुम्हारे बच्चे जिसको 100 करोड़ खा जाना चाहते हैं, तुम्हारी बहू की साड़ी जो है भरे सभा में फाड़ डालना चाहता है दूसरा, और कितनी पीड़ा लोग लाछा गृह में जला देना चाहता है, तुम्हारे भीम जैसे पुत्र को जहर का लड्डू खिलाता है, ऐसी ज्यादा क्या भोगोगी। तो एक भाव उन्होंने कहा कि सुख के माथे सिर पड़े जो हरि हृदय से जाए, सुख के माथे सिर पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी वा दुख की पल पल नाम जपाए। जितने पीड़ाए उतने भगवान आ गई। कुछ लोग हैं उसी बीच में, उनके पीड़ा तो भगवान खूब आया होता है। इसका मतलब है कि आपकी पूजा कभी नहीं बंद है, आप अनवरत कर रहे हैं, और एक दिन दर्द को जाना ही पड़ेगा। डटे रहो, भिड़े रहो। बंधुओं,
भगवान की भी लीला को समझना होगा, ईश्वर की लीला को, गुरु की लीला को समझना होगा। अब वही साधु गए, रोने लगने लगे, दंडी स्वामी के पास गए। दंडी स्वामी भी रोए तो उन्होंने पूछा आप क्यों रो रहे हैं? कहा भैया तू रोता है, वो रोते। संत क्या करता है? जो संत माना जाता है, सभ्य माना जाता है, दूसरे के रोने को भी रोता है। मोहल्ले की एक लड़की विदा होती है, पूरे मोहल्ले की बहनें रोने लगती हैं। मुझे पूछा तू काहे रोते? कहा बहने सब रोता, हम रोते, अब समझ में आया होता काहे रोते। बहुत से भाई लोग भी होते हैं कि वो भी रो देते हैं, पिता से तो पूछिए ही नहीं, या तो भाग खड़ा होता दाहिने बाएं या तो रोता है। उसको लगता है जब ये पता हो लड़की जा रही, लड़की लौटेगी, उसको कोई ऐसा नहीं है कि कोई जंगल में जा रही है। हो सकता है आपके घर से ज्यादा सुख उसके घर में हो, लेकिन अपना जब कोई जाता है ना कलेजा, तो रुलाई तो आएगी। तब पता चलता है कि अब कौन जा रहा है। साधु भाई संत यही थे, वो भी रोए तो भगवान की आकाशवाणी हो गई। साधु भाई इसके लिए आकाशवाणी नहीं हुई, जब संत रोए तब भगवान बोले। इसने बार बार मेरी इच्छा को पास किया है, तो इसने क्षमा मांगी, भगवान क्षमा के साथ सारा धन दौलत वापस कर दिए। फिर अपने नगर की तरफ भगवान को प्रणाम करके कुछ दान पुण्य करके चला, और बेटी ने प्रसाद नहीं खाया था, तो प्रसाद की भी महिमा है। पति अदृश्य हो गया। 2 लाइन इसको सुन ले, इसके बाद में कथा चौथे अध्याय पर पहुंचे। जब अदृश्य पति हो गया तो फिर इससे बड़ा संकट किसी माँ बहन के लिए क्या होगा? उसके सामने माँ बेटी दोनों के पति गायब हो गए, तो भगवान से प्रार्थना करती दुनिया
दरबार, यहाँ पे भी जो हारे मैं जाऊं किस दरबार। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हार, मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हार, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है प्रभु पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। क्योंकि नाव तो मेरी डूब गई, आपसे ही संसार पूछेगा कि वह कैसी भक्ति है और कैसे भगवान के